All right. So today we are going to discuss the ASG, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, है ना? तो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? हम मुझे लगता है कि हम सबको पता होगा कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका काम क्या है ना? कोई डिस्क्राइब करेगा कि क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऑटो स्केलिंग क्या आपकी हेल्प कर सकता है, कब कर सकता है आपकी में हेल्प ऑटो स्केलिंग? जो मैंने पढ़ा था अ, रोशन की, जैसे EC2 इंस्टेंसेस हैं तो आपने उसको ऑटो स्केल कर दिया। मतलब आपने एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आपने उसको एक सेट कर दिया कि अगर हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो उतने EC2 इंस्टेंसेस या तो ऐड हो जाएंगे और या तो वो रिमूव हो जाएंगे हम्म। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। हम्म। तो वो ऑटो स्केल करेगा अपने आप को, या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। तो मतलब ठीक है। कंसेप्ट यही है इसका जो मैंने पढ़ा। ठीक है, कोई और? आपने क्रिकबज एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया था कि वो डाउन हो गई थी, 2000 पर यूजर पर सेकंड कुछ लॉगिन कर रहे थे। हम्म। तो क्या था, जैसे मतलब एक अलार्म लग जाएगा कुछ समथिंग कि 60% से ऊपर अगर कुछ करेक्ट, सीपीयू यूटिलाइजेशन या कुछ और ऐसा हो। यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सारी फंक्शनैलिटीज लेके इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, और जब वो यूटिलाइजेशन डाउन हो जाएगी फिर वो उसको हटा देगा। करेक्ट। ठीक है। एनीवन एल्स? ओके। तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट फिर से बताता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप कितने तरीके की ऑटो स्केलिंग होती है, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑटो स्केलिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, और रियल टाइम में वो ऑटो स्केल कैसे करता है और कैसी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। ऑटो स्केलिंग का जो फीचर है उसका यूज़ क्या है, तो जैसे हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था क्रिक बस की, इस बार हम डिस्कस करते हैं कि एक रियल टाइम में लेट्स से कि दीपावली ऑफर है ना, दिवाली आ गई है और दिवाली में फ्लिपकार्ट जो है वो कुछ सेल निकाला हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। फ्लिपकार्ट को मैं FLP लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि अपना एक सेल निकाला है ना। या फिर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में, तो आप ये समझ लो कि वहाँ पर आपके अगर ऐसी कुछ सेल या फिर कुछ ऐसा निकालने वाले हो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कैसे प्लान करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को चलाने के लिए, है ना, दिस वेबसाइट वाज रनिंग ऑन लेट्स से टू डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस। ये रेड में EC2 इंस्टेंसेस है। ठीक है। तो इसको इतने रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए अगर इस वेबसाइट को चलना है ना। और ये जो दो रिसोर्सेस हैं EC2 के, अब हमें पता है कि ये लोड बैलेंस्ड होंगे, है ना, क्योंकि हमें HA मोड में कोई भी वेबसाइट चलानी है तो हमें HA मोड में चलाना पड़ता है। ये हमारे दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि हमें अगर कोई भी वेबसाइट चलानी हो तो वो HA मोड में होना चाहिए। ठीक है। अब ये जब HA मोड में है तो इसमें डेफिनेटली इसके टॉप में एक लोड बैलेंसर होगा यहाँ पे, है ना, जो क्या कर रहा होगा, लोड बैलेंस कर रहा होगा इस वेबसाइट का। ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये तो सारा कुछ सही था सेटअप, यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही थी, रिक्वेस्ट www डॉट फ्लिपकार्ट पे, है ना, और चीज़ें भी सही से चल रही थी। ठीक है। हुआ क्या कि फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया कि अब हमें ना अचानक से मतलब अच्छा सा सेल करना है इस दीपावली पे। तो उन्होंने बोला कि रात में 12 बजे के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ना अपने सर्वर अपने इस पे जो फ्रिज है वो 1 रुपए में बेचने वाले हैं। ठीक है। और उन्होंने ऐसी पब्लिसिटी कर दी। दूसरे उन्होंने बोला कि और ये सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होगा, हम सिर्फ 1 घंटे के लिए ये काम करने वाले हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ, जब उसने ऐसा कुछ बोला कि हाँ हमें ऐसा करना है, तो दे गाइस आर प्लानिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लेट्स से कि ये जो EC2 है ये EC2 T2 मीडियम है। इस इंस्टेंस का जो साइज है T2 मीडियम है। आई गेस वी ऑल आर अवेयर अबाउट द T2 मीडियम व्हाट एग्जैक्टली इट इज, है ना।
हम सबको पता है ना T2 मीडियम क्या है? कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो T2 मीडियम क्या है? गाइस प्लीज टेल मी। हमें पता है या नहीं पता है T2 मीडियम क्या होता है? मशीन मशीन है, इसी परफेक्ट, को इंस्टाइल। करेक्ट। तो हम सबको पता है कि T2 मीडियम क्या है ना? तो T2 मीडियम इज जस्ट अ साइज ऑफ ए मशीन। अगर हम कोई मशीन बना रहे हैं तो हम मशीन के मल्टीपल साइज ले सकते हैं, उसमें से एक साइज T2 मीडियम भी है ना? तो और T2 मीडियम जो साइज होती है उसकी कितनी होती है कॉन्फ़िगरेशन? उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 CPU एंड 4 GB रैम। ये जो एक जनरल काइंड ऑफ समझ लो कि एक जो सिंपल लैपटॉप भी आप लेने जाओगे तो इतना कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही है। तो उसी तरह की दो मशीन्स थे हमारे पास T2 मीडियम साइज के, ठीक है। इन मशीनों पे हमने ये हमारा जो रेगुलर कस्टमर है फ्लिपकार्ट का, वो लेट्स से कि 10,000 यूज़र रेगुलर है ना? और 10,000 यूज़र का जो लोड है वो पर सेकंड के हिसाब से जब ग्रेजुअली बेसिकली जब लोड की बात करते हैं ना हम किसी भी वेबसाइट पे, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। कोई भी 10,000 यूजर एक ही साथ में लॉगिन नहीं होता है ना? हमेशा वेबसाइट के ऊपर जो लोड होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता है, ऐसे ऐसे धीरे 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 ग्राफ बढ़ता जाता है, ठीक है। अचानक से कभी भी 10,000 यूजर नहीं आते हैं। तो होता क्या है कि जब ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है तो रिसोर्सेज भी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? सीपीयू कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी मेमोरी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये 60% पे पहुंच जाता है, ठीक है, सीपीयू और मेमोरी, तब हम जाकर के वो जो भी हमने सेट किया होता है ऑटो स्केलिंग वो ट्रिगर होती है। बट वो बात की बात है, पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमने ये सेटअप किया हुआ था कि दो T2 मीडियम मशीन थे लोड बैलेंसर के अंदर में, फ्लिपकार्ट वेबसाइट को चला रहे थे और 10,000 यूजर के लिए ये इनफ था क्योंकि मेरे पास 10,000 यूजर का यूजर बेस है। अब दीपावली ऑफर थी तो मैंने चाहा कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यूजर्स को अपने पास बुलाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या सेटअप किया, मैंने बोला कि जब मैं एक आईएनआर की कर रहा हूँ, है ना, तो मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर जैसा पहले था वैसा लगाया, ठीक है। अभी एक ऑटो स्केलिंग, पहले तो लोड बैलेंसर के अंदर में EC2 इंस्टेंसेस हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लाउड वॉच लगाया, है ना, और इस क्लाउड वॉच को बोला कि तुम नोटिफिकेशन जो भेजना वो ASG के ऊपर भेजना। किसके रिगार्डिंग? हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ हमने ASG भी लगा दी। अभी क्या हुआ कि जैसे ही 10,000 यूजर से यूजर बेस इंक्रीज हुआ फ्लिपकार्ट के ऊपर, है ना, जैसे इंक्रीज होगा तो हमारा जो ये ग्राफ था ये धीरे 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 क्रिटिकल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलना स्टार्ट करेगा कि 60% इज अचीव्ड, है ना, CPU 61% अचीव, 62% अचीव। तो जैसे ही 60% होगा और नेक्स्ट हेल्थ चेक, जो कि हमने हेल्थ चेक कहाँ लगाया था? लोड बैलेंसर में। लास्ट टाइम हमने बनाया था लोड बैलेंसर, तो हम सबको पता है कि हेल्थ चेक हमने लगाया था, है ना। तो जैसे ही एक इंटरवल होगा हेल्थ चेक का और वो दोबारा से जब हेल्थ चेक जाएगा तो अभी भी लोड जो है क्लाउड वॉच उसको सेम मॉनिटर कर रहा है। क्लाउड वॉच ने बोला कि यार जो लोड है ना CPU पे दैट इज स्टिल 60%, है ना। माई टू हेल्थ चेक वर पास बट द लोड इज स्टिल 60%। देन ASG is going to launch a new instance in parallel. This kind of scaling is called the horizontal scaling. ASG ने क्या किया, एक EC2 मशीन फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया और अब क्या हुआ कि अब जो ट्रैफिक है, टोटल ट्रैफिक, वो इन तीनों मशीन के ऊपर में डाइवर्ट हो गई, ठीक है। अभी भी अगर ट्रैफिक चल रही है, अब चूंकि हमने 1 घंटे का सेल निकाला है, हो सकता है कि 1 घंटे में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यूज़र आ गए हो, 10,000 से भी एक्स्ट्रा यूज़र आ गए, है ना। देन अगेन इस वन मोर EC2 इज गोइंग टू बी लॉन्च हियर, ओके। एंड कैसे ये हो कैसे रहा है? दिस इज जस्ट बिकॉज इन द ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन वी कैन डिफाइन व्हाट इज माय मिनिमम रिक्वायरमेंट।
कि कितना कम से कम तो चलना चाहिए, है ना। व्हाट इज माई डिजायर्ड काउंट, डिजायर्ड काउंट एंड व्हाट इज माई मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एंड डिजायर्ड काउंट बोथ आर सेम बेसिकली। अगर आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को 1 रखा है ना, आप डिजायर्ड काउंट को 2 नहीं रख सकते हैं, ये भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आपने 5 रखा है ना, मिनिमम 5, तो डिजायर्ड काउंट आपका 2 हो सकता है। 2 डिजायर्ड काउंट मतलब अभी कितना चाहिए मुझे। ठीक है, यू आर क्लेमिंग समथिंग फ्रॉम योर लिमिट्स, तो ये आपकी लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। और यहाँ मैक्सिमम लिमिट अगर आपने 50 डाल दिया, वैसे 50 कोई डालता नहीं है, बट मान लो एज एग्जांपल आपने 50 डाल दिया है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर जो डिजायर्ड काउंट है ये क्लेम कर रहे हो कि मुझे अभी जो है, जब मेरा इंस्टेंस चल रहा है तब मुझे इतना तो चाहिए ही, है ना। एक एटलीस्ट 1 मशीन तो चाहिए या 2 मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए। whenever request or user base increases, okay, then जब मुझे यूजर बेस इंक्रीज हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर मशीनों को ऐड करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो यूजर बेस कम होगा, लोड कम हो जाएगी, सीपीयू की लोड कम हो जाएगी, क्योंकि आपने सीपीयू के ऊपर लगाया हुआ है, सीपीयू की लोड कम होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इंस्टेंस को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। और वो फ्रिक्वेंटली किसी भी इंस्टेंस को डिलीट कर देगा एएसजी। दिस इज नॉट समथिंग कि ये इंस्टेंस अभी लॉन्च हुआ था तो इसी को डिलीट करना है, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो इसको भी डिलीट कर सकता है, वो इसको भी डिलीट कर सकता है, सिमिलरली वो इसको भी डिलीट कर सकता है, वो किसी को भी डिलीट कर सकता है। जस्ट कंप्लीटली ऑन द कॉल ऑफ द एएसजी, यू कांट डू एनीथिंग कि वो किसको डिलीट करेगा। दिस काइंड ऑफ स्केलिंग कॉल्ड हॉरिजेंटल स्केलिंग। ये हॉरिजॉन्टली हो रही है ना, इसके पैरेलल में एक मशीन चल रही थी, अब इसके पैरेलल में और 2 मशीनें डल गई। ठीक है, so this kind of scaling is called horizontal scaling. The second kind of scaling is vertical scaling. तो vertical scaling कैसे करते हैं? Let's say you are running a instance, है ना, you are running a EC2 instance। ठीक है, और मान लो इस EC2 इंस्टेंस में मैंने कोई एक एप्लीकेशन सर्वर चला दी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो हमें सबने लैंप इन्वायरमेंट सेटअप किया था। लेट्स से कि हम ना एक PHP एप्लीकेशन चला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम PHP एप्लीकेशन चला रहे हैं तो एक टाइम आया जब हमारी रिक्वायरमेंट, हमने शुरुआत जो की थी ना, हमने बोला था कि यार अभी तो ज़्यादा यूज़र बेस है नहीं, है ना, और LB वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सबसे छोटा वाला मशीन लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, T2 माइक्रो ले लेता हूँ। I guess someone have mic on. Can you please mute yourself? अगर किसी की माइक ऑन है तो पता नहीं मुझे बैकग्राउंड नॉइस क्यों आ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि हमने एक T2 माइक्रो इंस्टेंस लॉन्च किया, है ना, एंड समहाउ जब हमने यहाँ से लॉन्च किया था तो हमने बोला था कि ये ना मेरा एक डेमो इन्वायरमेंट होगा, आई डोंट वांट टू बी एनी डेव इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, दिस इज जस्ट माय R&D इन्वायरमेंट। ओके, एंड आई कैन सी कि मेरा ये जो डेमो इन्वायरमेंट है, दिस इज नाउ नॉट कैपेबल एनफ टू हैंडल माई R&D थिंग्स ऑल्सो, है ना। मैं यहाँ पे कुछ R&D कर रहा था, बट इट रिक्वायर्ड सम मोर CPU, मोर मेमोरी, है ना, दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इट आई हैव। ठीक है, सो व्हाट आई नीड इज, आई नीड एटलीस्ट T2 मीडियम काइंड ऑफ रिसोर्स, या फिर M सीरीज कोई भी बड़ा इंस्टेंस मुझे चाहिए, है ना। आई एम ट्राइंग टू यूज द M सीरीज। अभी क्या है, सर्वर वही है ना, बट उसमें रिसोर्सेस
मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे पैरेलल में कोई मशीन लॉन्च नहीं करनी है। उसी मशीन को, जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी मशीन की रिसोर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, दैट मीन्स आई नीड टू बी इंक्रीज द रिसोर्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, एंड दिस काइंड ऑफ स्केलिंग इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग, है ना। हम ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो वी विल सी। हमारे पास एक EC2 होगा, और उस EC2 को हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी जो रन टाइम में जो उसकी साइज, जो कैपेसिटी थी, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर T2 मीडियम था तो उसके उसी फैमिली में किसी और मशीन पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम जब आप कोई मशीन लॉन्च करोगे यहाँ से, जैसे आई एम गोइंग टू लॉन्च अ मशीन, let me launch a machine. Yes. At the same time, if you guys have any question, you can ask me, because it will take at least 2-3 minutes to be launched. यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन? रोशन, क्लाउड वॉच का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दो यार, क्या है? अच्छा, क्लाउड वॉच इज जस्ट ए मॉनिटरिंग टूल, है ना, विच कम्स एज अ फ्री। इफ यू आर यूजिंग ए फ्री क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, इट विल गिव यू द मॉनिटरिंग विद द ड्यूरेशन 5 मिनट्स। ठीक है, अगर आप पेड मॉनिटरिंग लेते हो, देन इट विल गिव यू द 1 मिनट मॉनिटरिंग। हर 1 मिनट में जो स्टेटस है मशीन का, उसकी मॉनिटरिंग करके वो आपको देगा। बाय डिफॉल्ट इट कम्स हियर, यू कैन सी इन द मॉनिटरिंग, यू कैन सी क्लाउड वॉच, है ना। और क्लाउड वॉच की वजह से आपको यहाँ पर दिख रही है कि रिसोर्सेस कितना कंज्यूम हो रहा है ना। इस तरह की मॉनिटरिंग ये फ्री में करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की मॉनिटरिंग ये कर देता है। ठीक है, अगर आप पेड लोगे तो पेड में आप कस्टम मॉनिटरिंग्स कर सकते हो, आप उसमें अलार्म्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाफ एन आवर का गैप दिख रहा है ना? हाँ, जैसे यहाँ पर ही आपको दिख रहा है ना, बटन क्रिएट दिया हुआ, क्रिएट अलार्म का। सो इफ यू आर गोइंग टू पुट द अलार्म्स, इट विल चार्ज यू। यहाँ पर दिखा रहा है ना कि कंजिक्यूटिव 5 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, और ये ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 मिनट का देगा, लेकिन वंस यू आर इनरोल्ड फॉर द क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, इट विल गिव यू द 1 मिनट ड्यूरेशन ऑल्सो। We will create a billing alarm in our account, don't worry. Then what is going to happen, whenever the charges is going to increase around $1, $1 से जैसे ही ऊपर आएगा, हमारे पास एक अलार्म जनरेट होके आ जाएगी कि आपका $1 से ऊपर चार्ज हो गया है। देन यू कैन चेक योर रिसोर्सेज एंड यू कैन डिलीट योर रिसोर्सेज इफ यू वांट। एनी अदर क्वेश्चन? एक बार वो अपना लेआउट दिखाओ जो आपने बनाया था, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल तो मैंने डिलीट कर दिया, बट आई कैन टेल यू, दिस इज द वर्टिकल वन, राइट। सो हॉरिजॉन्टल इज बेसिकली, उसमें, हाँ, उसमें एक चीज आप, हाँ, वो मैं समझ गया। एक चीज आपसे ये पूछनी थी कि आपने बताया था कि ऐसे 60% तक लोड यूटिलाइज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद आपने बताया कि फर्दर भी देखा तो 50% पे ही था, यूजर जो बेस बढ़ा उसके बाद भी 50% ही था। लेकिन क्लाउड वॉच के थ्रू एएसजी ने ये डिसाइड किया कि मुझे एक नया EC2 इंस्टेंस इसमें डालना है ना। तो नहीं वो नहीं, तो लोड जब सडनली इंक्रीज होगा, लाइक इट विल गो ऑन लाइक 50 to 80 और 90%, देन शुड बी लाइक one EC2 instance to be added, right? हाँ, बेसिकली देखो, कभी भी लोड जो होता है ना मशीन पे, वो एक ही साथ 10,000 यूजर नहीं आते हैं, है ना। तो कैसे होता है लोड इंक्रीज मशीन पे? वो ना ऐसे करके ग्राफ्स वाइज इंक्रीज होता है। मतलब एक बार 2,000 यूजर्स लॉग इन कर गए, फिर 2,000 यूजर, हो सकता है लास्ट टाइम में 200 ही करेंगे, ऐसे करके होता है। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ 60%, है ना, तो 60%, अगर एक ना वो ड्यूरेशन है कि 60% तक कितने टाइम तक 60% में रहा, नेक्स्ट 5 मिनट के इंटरवल में क्लाउड वॉच जाके चेक करता रहेगा। इफ
the resources are still 60% or greater than 60%, ठीक है, then it will notify to the ASG, है ना। जब ASG को पता चला तो उसने क्या किया, एक और मशीन यहाँ पे लॉन्च की, ठीक है। जैसे ही मशीन लॉन्च होगी, लोड बैलेंसर इज स्टार्ट पुटिंग द ट्रैफिक हियर ऑल्सो। लोड बैलेंसर क्या करेगा, यहाँ पे तो ट्रैफिक डाल ही रहा था, वो यहाँ पर भी ट्रैफिक डालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देन डेफिनेटली लोड विल डिक्रीज, है ना, क्योंकि अब तो रिसोर्सेज बढ़ गए, तो लोड विल डिक्रीज। बट और अगर यूजर आ गए, पहले मान लो ये 20,000 पे आके रुक गया, फिर और यूजर आ गए, 22,000 यूजर हो गए, है ना, 30,000 यूजर हो गए, तो आखिर कंज्यूम तो सारे रिसोर्सेज हो रहे हैं, 30,000 यूजर भी आ गए तो सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। वो फिर से धीरे 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 करते हुए फिर से 60% तक पहुंच गया। जब वो दोबारा से 60% पहुंचा, तो सिंस 60% इज अ डेडलाइन, है ना, तो वो यहाँ पे फिर से एक मशीन ऐड कर देगा, क्लाउड वॉच, सॉरी ASG ऑटोमेटिकली। सिमिलरली अगर फिर से पहुंचा तो फिर से ऐड करेगा, तब तक ऐड करता रहेगा जितना उसका मैक्सिमम काउंट है ना। अब मान लो आपकी जो शुरुआत की इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो सिर्फ 10,000 यूजर के लिए ही बनी थी, अब आपके वेबसाइट पे 2 लाख यूजर आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200% यूजर बेस बढ़ गया ना आपका, है ना। अब 200 यूजर बेस बढ़ गया और आपने रखा हुआ है अपना मशीन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपने रखा हुआ है 10, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट आपने 10 रखा हुआ है, क्योंकि आपको लगा था कि यार 100% यूजर्स आ जाएंगे, तो आप 200% तो कोई नहीं प्लान करके चलता है, 100% यूजर अगर आ गए तो मेरा 10 मशीन संभाल लेगा काम, क्योंकि अभी 2 मशीन चल रहे हैं तो 10 मशीन मेरा काम संभाल लेगा, ठीक है। सो यू नीड टू प्लान लाइक दैट, है ना। और जब वो यूजर बेस घटेगा तो फिर वो गिरेगा भी, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा वो यूजर बेस। अब आप गए फ्लिपकार्ट पे, मैं भी गया, अली भी गए, रोहित भी गया, अनु भी गया, ठीक है। अब वहां से पीछे से अमित और अरविंद अपनी अपनी शॉपिंग करके आ गए, है ना। तो वी ऑल आर कंसेक्यूटिव यूजर्स, दोज हु आर गोइंग देयर एंड आफ्टर स्पेंडिंग 30-20 मिनट्स वी आर लिविंग। तो ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर में, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना होता है। किसी भी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता कि कोई यूजर गया और बैठ गया जाके, ऐसा नहीं होता। वो जाते हैं, अगर आप जाके उस पर रुक गए हो तो कोई और बंदा उससे निकल भी तो रहा है ना। तो वो अप डाउन होते रहते हैं, तो ये इसलिए 60% बोला गया है, क्योंकि 60% में अगर आपने अलार्म लगाया है तो इट विल ए सेफर साइड, आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कभी डाउन नहीं होगा। अगर आपने 60% में अलार्म लगा दिया है तो 60% जैसे ही होगा वो ऑटोमेटिकली अलार्म के थ्रू एक नया मशीन प्रोविजन कर देगा। इफ यू आर पुटिंग द अलार्म ऑन 80%, है ना, देन इट विल बी ए क्रिटिकल साइन फॉर यू। 80% कभी भी यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, अगर 80% यूटिलाइज हो गई देन आपको टाइम नहीं मिलेगा जब सर्वर हैंग हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई। ओके। और रोशन, ये क्लाउड वर्क जो मॉनिटर करता है 60% CPU यूटिलाइजेशन, तो किस चीज़ की एग्जैक्टली मॉनिटरिंग करता है? 3 इंस्टेंस हमारे चल रहे हैं, हाँ 3 में से किसी एक का भी अगर 60% शो कर गया तो ये नया इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। हाँ मीन्स अगर अदर 2 मशीन्स आर ओनली यूटिलाइजिंग बस 20 और 30%, देखो, तब एक मशीन है बेसिकली, जो हाँ बेसिकली अलार्म जो लगी पड़ी है वो आपने देखा होगा, अलार्म किस पे लगी हुई है, लोड बैलेंसर के ऊपर, है ना। अलार्म लगा हुआ है लोड बैलेंसर के ऊपर, और लोड बैलेंसर को कहाँ से पता चल रहा है, लोड बैलेंसर इसके ऊपर डाटा भेज रहा है, तो लोड बैलेंसर को पता चल रहा है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं, है ना, कौन सा ओवर यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा ओवर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो अलार्म है, ये अलार्म का काम क्या है, सॉरी इट इज़ नॉट ए अलार्म, इट इज़ ए क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मॉनिटरिंग जो कर रही है वो किसकी मॉनिटरिंग कर रही है, वो रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कर रही है, हमारी EC2 इंस्टेंसेस की मॉनिटरिंग कर रही है, राइट। तो जब EC2 इंस्टेंसेस की मॉनिटरिंग कर रही है, अगर उसमें कुछ भी रीड राइट हो रहा है, लोड बैलेंसर लिख रहा है ना, तो रीड राइट होगा तो CPU यूटिलाइजेशन होगी, है ना, थ्रूपुट बढ़ेगा, नेटवर्क कंज्यूम होगा, वो सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। जब वो मॉनिटर हो रही है फिर आपने उसके ऊपर एक अलार्म भी लगा दिया, लाइक हियर, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर अलार्म लगा सकता हूँ CPU यूटिलाइजेशन के ऊपर कि परसेंटेज कितना है, तो मैं इसके ऊपर अलार्म लगा सकता हूँ। सिमिलरली आपने एक अलार्म लगा दिया, जब आपने अलार्म लगा दिया देन इट विल ऑटोमेटिकली नोटिफाई टू ASG कि हे ASG लॉन्च अ न्यू इंस्टेंस। अभी अपन क्रिएट करेंगे ना ऑटो स्केलिंग, देन वी विल सी कि व्हाट ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर्ड। सो अभी विदाउट ASG अगर मुझे स्केलिंग करनी है ना,
मतलब ऐसा कोई अलार्म नहीं है, बट आई वांट इज आई वांट टू स्केल वर्टिकली ऑफ ऑन माय EC2 इंस्टेंस. Then what I should do is I should select the EC2 instance, go to the action, instance setting, and instance setting. Okay, the T2 macro is not basically supporting, otherwise T2 medium if we will have, no, then it will. So basically change instance type, है ना. Okay, I need to stop it. Let me stop the instance first, then we will see. यस, स्टॉप करना पड़ेगा इंस्टेंस को, देन चेंज इंस्टेंस टाइप. यहाँ से आप इंस्टेंस की टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि अब कौन से इंस्टेंस में आपको चाहिए. ठीक है, तो इस तरह का जो स्केलिंग है, इस तरह की स्केलिंग आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तो डेफिनेटली नहीं करोगे. इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन में आपका डाउन टाइम हो जाएगा, है ना. सो इन दैट सिचुएशन यू विल डेफिनेटली नॉट, डोंट वांट टू बी एनी डाउन टाइम इनटू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, है ना. तो आप वो काम नहीं करोगे. बट डेव डेमो दिस काइंड ऑफ क्लस्टर यू कैन डू द vertical scaling, and the production environments you can do the horizontal scaling. Any question here? रोशन प्रोडक्शन में भी कर नहीं सकते अगर हमारा लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं पहले से ही? लोड बैलेंसर से निकालना पड़ेगा इंस्टेंस को, है ना. और हम उसको डाउन कर देंगे तो लोड बैलेंसर खुद ही उस पर रिक्वेस्ट भेजना बंद कर हाँ, देगा। मतलब देखो, करने का तो कर ही सकते हो आप. लोड बैलेंसर से बाहर निकाल लो इंस्टेंस को, उसको इंक्रीज कर दो और फिर उसमें लगा दो आप लोड बैलेंसर के अंदर. हाँ, लेकिन हमारी अब वेबसाइट चलती रहेगी। हाँ, लेकिन वहाँ पर हमारा यूज केस नहीं बनेगा ना. हम उसमें अगर वो ASG लगा देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा. ये कम्प्लीटली हाँ डिपेंड मतलब करता है कि मतलब हमारा यूज केस क्या है. अगर देखो, ये तो फैसिलिटीज़ है ना, इसको आप अपने में यूज़ कर रहे हो तो अब कौन से सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे, दिस इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट. कि अब अगर अगर हम्म, पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे आप इन्वेंटरी बनाया हम्म, ऐसा प्री कॉन्फ़िगर्ड है लोड बैलेंसर के साथ, हाँ, तो उसमें तो हम कर सकते हैं, हाँ, बट वो ये डाउन करना पड़ेगा। हाँ, इंस्टेंस और अगर डाउन हो जाएगी आपकी, है ना. और आपका जो लोड बैलेंसर है, अगर वो 3 इंस्टेंस पे लोड डिवाइड कर रहा है, देन इट विल बी बेटर आपके लिए. लेकिन अगर 2 इंस्टेंस पे लोड कर रहा है और उस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यू कांट डू इट, है ना. रन टाइम पे अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप नहीं कर सकते ना, उस ट्रैफिक के साथ रिस्क नहीं ले सकते. ठीक है, ठीक है. अब दूसरी. रोशन यस, रोशन भाई क्वेश्चन है यस. जैसे इसमें ऑटो स्केलिंग जो वर्टिकल ऑटो स्केलिंग है उसमें तो एक ही EC2 इंस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट. तो क्या इसमें क्या लोड बैलेंसर अगर दो इंस्टेंसेस हैं लोड तभी हम क्या कहते हैं लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं क्या इसमें दो इंस्टेंस क्रिएट करके वर्टिकल में, क्योंकि हम तो इसमें एक ही इंस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसको कि हम जिसके रिसोर्स को हम इंक्रीज कर रहे हम्म, हैं, हम्म, राइट. हम्म, और प्रोडक्शन में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि अगर यूजर्स आर लॉग्ड इन हम्म, और फिर उस टाइम पे क्योंकि हमें स्टॉप ही करना पड़ेगा सर्वर और उसके बाद ही कर सकते हैं, हम्म, तो मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे इन केस प्रोडक्शन में कुछ ऐसा आता है हम्म. और हमारे पास लोड बैलेंसर भी नहीं है और इसी तरह का एक ही है और उसको हमें इंक्रीज करना है. मतलब एक ही लोड बैलेंसर के अंदर में एक ही मशीन है, आप ये बोल रहे हो? हाँ नहीं, एक जैसे वर्टिकल में आपने बताया कि एक ही मशीन होती नहीं, नहीं, है ना, मैं तो क्या हम मल्टीपल बेसिकली, मशीन. यस, यस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल स्केलिंग कैसे करते हैं. ठीक है, ये जो हमने अभी देखा वो वर्टिकल स्केलिंग को करने का तरीका था. लाइक इफ आई कैन से हाउ टू लॉन्च द EC2, है ना. तो EC2 लॉन्च करने का भी एक तरीका होता है ना. सिमिलरली
वर्टिकल स्केलिंग करने का तरीका मैंने बताया कि वर्टिकल स्केलिंग कैसे करते हैं, राइट। यू कैन स्केल एनी ऑफ द इंस्टेंस। अगर यहाँ पर 3 इंस्टेंसेस हैं या 2 इंस्टेंसेस हैं, यू शुड, अभी जो अमित पूछ रहा था वो भी यही बात पूछ रहा था कि हम प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, बट इन दैट सिचुएशन वी शुड हैव द इंस्टेंसेस अंडर द लोड बैलेंसर, है ना। then only we can like stop this instance, increase the size, and then start the instance and attach that instance to the EC2, sorry, load balancer. Similarly, stop this instance, increase the size, and reassociate this instance to load balancer. Then what you will have, you will have the two upgraded load EC2 instances under the load balancer right now. ठीक है, तो प्रोडक्शन में भी कर सकते हो आप, बट एट दैट सिचुएशन इट इज बिट रिस्की, है ना। कि ऐसे भी आपने बोला कि उस पर अगर सेशन बनी होगी, है ना, यू कांट से ना कि कब यूज़र नहीं है उसके ऊपर। तो दैट्स वाई इट इज़ बेटर कि अगर आप वहाँ पर ASG के थ्रू ऑटो स्केल करो। यू शुड नॉट डू द मैनुअल ऑटो स्केलिंग, है ना, ऑन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। बट सिचुएशन विल कम ऑटोमेटिकली, मीन्स लाइक कि आपको कब वर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल फिगर इट आउट कि हाँ मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए, राइट। आपको वो खुद ही पता चलेगा जब आप मान लो किसी एक सिंपल सी मान लो डेव इन्वायरमेंट के लिए आप काम कर रहे थे, है ना। अब डेव इन्वायरमेंट पे जो आप काम कर रहे थे तो उसमें अब साइज आपको लोगों ने बोला कि यार ये ना चल नहीं रहा, तुम्हारा डेव मशीन चलता ही नहीं है, बहुत स्लो है, डेव मशीन इज़ वेरी स्लो। ऐसा बहुत बार रिपोर्ट करेंगे डेवलपर्स आपको। जब आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करोगे ना, तो शुरुआत में वो बोलेंगे कि मुझे 2 ही GB रैम चाहिए और एक CPU से भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा कोड लिख दिया होगा जो कि बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे। आपने तो यहाँ पर एक मशीन प्रोविजन कर दी, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि यार ये तुम्हारा इन्वायरमेंट तो चलता ही नहीं है, तो मुझे ना कुछ बड़ा मशीन दे दो तुम। उसके बाद बहुत सारे अप्रूवल्स के बाद आप बोलोगे कि ठीक है मुझे इतने इसके अप्रूवल्स चाहिए, बिलिंग बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सारे अप्रूवल्स आपको मिल गए, नाउ यू नीड टू बी इंक्रीज द साइज ऑफ द मशीन, है ना, जो रिसोर्सेस हैं। इन दैट सिचुएशन यू कैन डू द वर्टिकल स्केलिंग, है ना। आप यू शुड नॉट डू एनी अदर स्केलिंग बाय, बिकॉज आपका तो बस एक ही मशीन है प्रोडक्ट इसमें डेव इन्वायरमेंट में, उसी की साइज बढ़ानी है, तो आप वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हो। इस सिचुएशन में आपको कोई नया मशीन प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है, right? What it will do is it will automatically going to take the snapshot of the running machine, and then it will create a image of the running machine, then it will launch a new instance with the same image and snapshots, ठीक है। तो इस तरह के चीजें आप कर सकते हो। ओके, सो रोशन में समझ में आ गया कि जैसे कोई रियल टाइम में अगर यूजर्स बहुत ज्यादा और कोई ऐसी स्कीम, कोई वेबसाइट लॉन्च की हुई है जिसमें हाँ उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर वुड बी मल्टीपल यूजर्स, हाँ है ना, हाँ, कैन लॉग और इन। एक तरह साइट पे बहुत ज्यादा फुटफॉल होने वाला हाँ है, हाँ हाँ, तो इन दैट केस वो हॉरिजेंटल इज प्रिफर्ड। ऑटो स्केलिंग करेंगे। हाँ और अच्छा, इसमें जैसे कि हमने सपोज लॉन्च करते वक्त हमने केवल सेटिंग्स में उसको ऑटो स्केलिंग का परसेंटेज डाल दिया, और बैकएंड पे क्या हमें कोई EC2 के इमेज की भी प्रोविजनिंग करके रखनी होगी, या यस। फिर वो एज इट इज जो EC2 रनिंग है उसी का एक इमेज कन्वर्ट कर देगा? ऑटो स्केलिंग का ये फीचर्स होते हैं, इट विल डू इट ऑटोमेटिकली, वी नीड नॉट टू create any new image for that particular EC2. हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो अभी ना मैं वही बताने वाला था कि ASG का अभी हमने क्या देखा कि ASG के ना टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ASG जब हम कॉन्फ़िगर करने वाले होते हैं ना, तो हमें चीज़ें क्या क्या कैरी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले होती है LC। ASG को करने से पहले LC, LC क्या है, LC इज द हार्ट ऑफ ASG, है ना। अब LC है क्या, LC कॉल्ड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन।
इट इज़ कॉल्ड द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या होता है, और एएसजी इसके बगैर चल सकती है कि नहीं चल सकती है। सो एएसजी इज जस्ट ए मेथड, है ना, इट इज़ नथिंग बट ए मेथड। इसको बस ये पता है कि मुझे एक मशीन लॉन्च करनी है, इसको ये पता है कि एक मशीन डिस्ट्रॉय करनी है, ठीक है। एंड ही डजेंट नो कि कौन सा इमेज है, सीपीयू क्या होगी, मेमोरी कौन सी होगी, फैमिली कौन सा होगा, ही डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। हु नोज ऑल द थिंग्स, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन नोज ऑल द थिंग्स। सो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट ए टेम्पलेट, है ना। एंड हियर यू नीड टू राइट ईच एंड एवरी पीस कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। आप बोल रहे हो यहाँ पर कि मेरी जो एएमआई की आईडी है ना, एएमआई है ना, वो एएमआई समथिंग समथिंग हो, ABCDEFGH, ठीक है, ये एएमआई ही मुझे यूज़ करनी है। क्यों ये वाली एएमआई यूज़ करनी है, क्योंकि इस वाले एएमआई में मैंने ऑलरेडी चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं। मैंने यहाँ से यहाँ पे यम इंस्टॉल HTTPD कर दिया है, यम इंस्टॉल MySQL कर दिया है, यम इंस्टॉल PHP कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी हैं इस एएमआई में, है ना। इसीलिए मुझे यही एएमआई चाहिए मशीन लॉन्च के टाइम पे, ठीक है। अभी आपने एएमआई बता दिया, उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि टाइप क्या होगी आपकी मशीन की, जो इंस्टेंस का टाइप होगा वो क्या होना चाहिए, टाइप। तो आपने यहाँ बता दिया कि टाइप मेरी T2 मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपने बता दिया कि EBS बैक्ड होना चाहिए, है ना, और भी जो भी डिटेल्स हैं वो आपने बता दिए। फिर आपने यहाँ पर यूज़र डाटा भी बता दिया। यूज़र डाटा में क्या बताते हो कि क्या क्या चीज़ें उसके बाद होनी चाहिए, इसमें ये कमांड चलनी चाहिए, SH के बाद कोई स्क्रिप्ट चलनी चाहिए रन टाइम पे जब मशीन लॉन्च हो तो, है ना, उसको पैक करने के लिए, या फिर जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी चीज़ें आपने यूज़र डाटा में बता दी, किसमें, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है। ESG जब एक्टिव होता है और जब वो ऐड करने के लिए जाता है लोड बैलेंसर के अंदर में किसी मशीन को, है ना, तो वो अपना नंबर्स देखता है ना, कि मुझे कितने मशीन लॉन्च करने हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम काउंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द क्लाउड वॉच अलार्म, ठीक है। ये सारी चीजें देखता है, फिर वो देखता है कि अच्छा अब मुझे एक मशीन लॉन्च करनी है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू लॉन्च द मशीन, आई नीड अ डिटेल्स कि किस तरह की मशीन लॉन्च करनी है, क्या करना है, ठीक है। एंड दोज डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो सबसे अगर आप ASG क्रिएट करने जाओगे तो आपको दो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, पहला लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, देन सेकंड इज ASG, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ ASG हियर। हियर इन अंडर EC2 डैशबोर्ड आप जाओ यहाँ पे, और हियर इन द ऑटो स्केलिंग सेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटो स्केलिंग सेक्शन है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है और ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, you have two choices. First thing is, if you want, you can do the auto scaling of your running instances। मतलब अगर कोई रनिंग सेटअप है आपका, ठीक है, तो आप उसमें भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मैनुअली ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ लोड बैलेंसर ऐड कर दिया, ऑटो स्केलिंग ऐड कर दी, ये सारी चीज़ें मैनुअली कर सकते हो। दूसरा, अगर आप बिल्कुल फ्रेश EC2 इंस्टेंस सेटअप कर रहे हो, देन यू कैन लॉन्च द EC2 इंस्टेंस यूजिंग द ASG ऑल्सो। ठीक इसका उल्टा, जो ऊपर वाला था उसका ठीक उल्टा, है ना। अब जो EC2 इंस्टेंस प्रोविजन होगा वो किसके थ्रू होगा, ASG के थ्रू होगा। तो यहाँ पर पहले आपने ASG क्रिएट कर लिया, फिर वहाँ पर आपने बता दिया कि डिजायर्ड काउंट 2 है ना, मिनिमम 1 चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी मैनुअली EC2 नहीं बना रहे हो, यहाँ पर आप सब कुछ क्या कर रहे हो, ASG के थ्रू ही EC2 लॉन्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट इट। अच्छा, और ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस और ASG दोनों फ्री सर्विस है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रिसोर्सेस आप कंज्यूम करोगे, जो लॉन्च करोगे, वो पेड होंगे, लाइक EC2। अगर आप EC2 लॉन्च कर रहे हो, है ना,
और क्या साइज ले रहे हो वो पेड होगा। लेकिन जो सर्विस है ऑटो स्केलिंग और जो सर्विस है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, दो सर्विसेज आर फ्री सर्विसेज, दो सर्विसेज आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू, क्योंकि इसमें कोई डाटा यूज़ नहीं होता है, कोई नेटवर्क यूज़ नहीं होता है। ये सर्विस बस किसी और सर्विस को ट्रिगर करती है, दैट्स वाई द अदर सर्विस विच इज़ लाइक द ईबीएस, है ना, लोड बैलेंस के थ्रू नेटवर्क ट्रैफिक पास होता है, तो वो सब चीज़ें सिर्फ चार्जेबल होती हैं। अभी जैसे यहाँ पर मेरे पास मेरे अकाउंट में कोई एएमआई नहीं है, तो मैंने ये एएमआई को यूज़ कर लिया। ठीक है, मैं आपको ये भी अभी दिखाऊंगा कि हम ना एक प्राइवेट एएमआई कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया कि यहाँ पे क्या किया था हमने, वेट, प्रीवियस यूज इंस्टेंस टाइप या सेकेंड स्टेप में हमने इंस्टेंस टाइप चूज़ किया था, है ना। नाउ हेयर डेमो, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ इसको, आप कुछ भी एक अच्छा सा नाम दे सकते हो, डेमो एलसी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई एम रोल अगर कुछ है तो आप अटैच कर सकते हो, नहीं है तो लीव इट। ठीक है, मॉनिटरिंग अगर आपको लगाना है क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, नहीं चाहिए तो लीव इट। देन ये बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं, जो कर्नेल और रैम डिस्क अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे यूज़र डाटा में आप चीज़ें डाल सकते हो कि अगर ये मशीन लॉन्च हो तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो जानी चाहिए। लेट्स से कि अगर अब मैं बोल रहा हूँ sudo yum अपडेट होना चाहिए, पहले रिपोजिटरी सारी अपडेट होनी चाहिए, फिर sudo के साथ मैं बोल रहा हूँ कि yum इंस्टॉल httpd होनी चाहिए, है ना, -y। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि sudo yum इंस्टॉल डॉकर होनी चाहिए, डॉकर डॉट आईओ -y। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज के साथ में ये मशीन लॉन्च होगा जब भी ये मशीन को लॉन्च करना होगा। फिर ये पूछ रहा है कि पब्लिक आईपी चाहिए, ओनली असाइन ए पब्लिक आईपी एड्रेस टू द इंस्टेंस लॉन्च इन द डिफॉल्ट वीपीसी एंड द सबनेट जो भी डिफॉल्ट होगा उसमें। अगर आपको प्राइवेट में डालनी असाइन ए पब्लिक आईपी एड्रेस टू एवरी इंस्टेंस, जितने भी मशीनें होंगी उन सब में चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है ना, कि आपको जो आपका कंडीशंस मैच करेगा यू कैन यूज़ द सेम थिंग्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पब्लिक आईपी चाहिए होगा मशीन को एक्सेस करने के लिए, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट वीपीसी बिकॉज आई हैव ओनली वन वीपीसी ना, सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट वीपीसी। ठीक है, एंड फिर ये बिल्कुल बेसिक्स EC2 इंस्टेंस। देन आई हैव ऑलरेडी ए SSH ग्रुप क्रिएटेड। ठीक है, तो मैंने बस उसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने कुछ भी नया यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। आपके पास भी होगा कुछ ना कुछ बना हुआ, आप भी यूज कर सकते हो। देन रिव्यू, सो दिस इज द बेसिकली माई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, है ना। मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो जो भी डिटेल्स मैंने डाला है ना, वो सारी डिटेल्स वन बाय वन यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ठीक है, मतलब एक टेम्पलेट तैयार हो गया, है ना। अब ये टेम्पलेट कौन यूज़ करेगा, ये टेम्पलेट यूज़ करेगा ऑटो स्केलिंग। ठीक है, अब हम वो ऑटो स्केलिंग वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं उसके डैशबोर्ड में जाके, और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ इट इज़ आस्किंग यू राइट, क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूजिंग दिस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, सो लेट्स क्रिएट। हियर यू आर सेइंग, है ना, ग्रुप साइज स्टार्ट विथ 1 2 3 4 वट एवर यू वांट। अगर आपको चाहिए कि 5 इंस्टेंस एक बार में लॉन्च हो शुरुआत में ही, है ना, यू कैन पुट 5। ठीक है, दिस इज completely depends on you। let me put here a name, demo ASG। I want to start with 2। okay, then I am going with the default one। I am going to choose the subnet। Since I have the 5 subnets, I am just choosing, all 5। You can choose if you want only 2, you can choose the 2 also। ठीक है, इससे दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये बस सबनेट एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस का रेंज है, जो कि मैं यहाँ पे डोल रहा हूँ कि तुम्हें इन्हीं दोनों सबनेट्स में मशीन चाहिए मुझे, और कोई अलग सबनेट में मशीन मत डालना। ठीक है, दैट्स वाई।
then it is asking me receive traffic from where. Do you want to attach the load balancer or you don't want to attach the load balancer? Okay, if I am saying receive traffic from one or more load balancer, I need to be put here the load balancer, है ना, नाम, उसका टारगेट ग्रुप, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेंगी कि इस लोड बैलेंसर के थ्रू ही इसके ऊपर ट्रैफिक आए, इस ASG के ऊपर, ठीक है। और अगर आई एम नॉट गोइंग टू चूज इट, देन इट विल सेंड द ट्रैफिक टू द EC2 इंस्टेंसेस, क्योंकि मैंने ऊपर लगाया ही नहीं है, वो सिर्फ EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर जाएगी ट्रैफिक, मैनुअली मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। सो फॉर टाइम बिंग लेट्स यूज द डिफॉल्ट थिंग, ठीक है। इंस्टेंस प्रोटेक्शंस, नो आई डोंट वांट, सर्विस लिंक रोल आई डोंट हैव, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। यहाँ पर आपको सर्विस लिंक रोल की ज़रूरत पड़ेगी, वाई, बिकॉज अब अगर आप स्केल करना चाहते हो, है ना, तो आपको यहाँ पर सर्विस रोल देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन लीव इट एज अ डिफ़ॉल्ट। हम क्या अभी टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कि ASG हम जब क्रिएट करेंगे तो ASG के थ्रू हमारी इंस्टेंसेस क्रिएट होती है, और होती है तो कैसे होती है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट इट हियर। Keep this group at its initial size, okay. Use scaling policy to adjust capacity of the group, है ना। Here this is the place where you can put minimum maximum size, है ना, कि अगर आप ऊपर वाले को यूज करते हो तो what it will do, it will just launch a instance, the two instance it will launch, है ना, similar। and if you are putting here like okay I want to be scale like 2 to 5, 2 to 10, ठीक है, if you want like that you need, you can put it like this, यहाँ से मिनिमम ये मैक्सिमम आपको यूज करके देगा। and you can name it anything, my ASG anything। then आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, इन पे नेटवर्क इन पे, नेटवर्क आउट पे, है ना, या लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट के ऊपर लगाना है, एवरेज CPU पे लगाना है, मैं यहाँ पे एवरेज CPU पे लगा सकता हूँ। देन टारगेट वैल्यू आई नीड टू पुट लाइक 30, 40, 50, है ना, कुछ भी टारगेट वैल्यू आप डाल सकते हो कि कितने परसेंटेज होनी चाहिए, 60% हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वार्म अप, मतलब अगर एक मशीन क्रिएट हो रहा है या डिलीट हो रही है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि 300, आई नीड 300 सेकेंड्स, है ना, टू बी वार्म अप टू दिस मशीन। देन कॉन्फ़िगर नोटिफिकेशन, है ना, इफ़ यू आर पुटिंग द नोटिफिकेशन, इफ इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट ए टॉपिक in your SNS and it will send all the notification to you कि launch हुआ, terminate हुआ, fail हुआ या फिर क्या हुआ, ठीक है। and you can create a multiple notifications here and multiple topics, ठीक है। आप चाहते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट लाइन से आए, है ना, अलग अलग टॉपिक से क्रिएट हो गया, अच्छा लॉन्च हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, इफ़ यू वांट टू बी दिस काइंड ऑफ सेपरेशन यू कैन डू इट। देन कॉन्फ़िगर टैग्स, यू कैन टैग इट एनी रिसोर्स लाइक नेम, टैग तो पता ही है हम सबको, नेम ASG, देन रिव्यू एंड क्रिएट। सो इट सेंड मी नोटिफिकेशन हियर, इसने तुरंत से मुझे एक नोटिफिकेशन भेज दिया ऑटोमेटिकली कि ये है आपका डिटेल्स, ठीक है, एंड दिस इज़ द टेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम ASG। अब यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से आपको नोटिफाई किया जाएगा, सिंपल। अगर वहाँ टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेशन की नोटिफिकेशन आएगी, और डिलीट हो रहा है और बन रहा है तो प्रोविज़न की नोटिफिकेशन आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन अब यहाँ पर हमने दे दिया कि हाँ ठीक है ये हमारी ऑटो स्केलिंग थी और हमने ये कॉन्फ़िगरेशंस डाल दी, है ना। आई गॉट वन मोर नोटिफिकेशन, ओके। सो दिस नोटिफिकेशन इज सेइंग your capacity is increasing from 0 to 2, means machine are started, status code is in progress, है ना, और कितना प्रोग्रेस हुआ है, 50% हुआ है, कौन कौन से सबनेट में हुए हैं, इंस्टेंस की आईडी क्या है, एवरी डिटेल्स यू विल गेट ओवर द योर ईमेल, पहली चीज। दूसरी, यू कैन वेन एवर सिंस
the instances which we are launching here, we are launching using the instance, we are launching using the ASG, है ना। सो ASG के थ्रू अगर हम इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू डिलीट द इंस्टेंस, ठीक है, you can't delete it from here. What you need to do is you need to go to the ASG, select the relevant ASG, go to the action, then edit, then just put desired capacity 0. जब आप डिजायर्ड कैपेसिटी 0 करोगे तभी आपकी इंस्टेंस डिलीट होगी, ये याद रखना। क्योंकि जब आप अभी R&D करोगे ना इसके ऊपर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ यही होता है कि हम इंस्टेंस जब यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं तो हम यहीं से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से अगर डिलीट कर देंगे ना, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डिजायर्ड कैपेसिटी 2, है ना, एंड मिनिमम 2, दैट मीन्स उतना तो चलता ही रहेगा। आप वहाँ डिलीट करोगे वो फिर दोबारा एक नया मशीन लॉन्च कर देगा आपके लिए, फिर डिलीट करोगे दोबारा एक और मशीन लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपको मशीन ये जो आपने ASG से लॉन्च किया है, इफ़ यू वांट टू डिलीट दैट मशीन यू शुड गो टू द ASG पैनल एंड देन ओनली यू कैन डू द that thing na, means like put the desired count 0. Any question you have here? डेटा का क्या होता है जो इंस्टेंस बना, इस पर कुछ हमारे डेटा भी आया होगा, कुछ लॉग्स क्रिएट होंगे। नहीं समझा मैं, क्या था क्वेश्चन? मतलब आपने इंस्टेंस लॉन्च किया, एक वेबसाइट उस पर चल रही है, हाँ उसमें किस यूजर ने हिट किया, कितने टाइम पे हिट किया, कुछ डेटा क्रिएट हुआ होगा उस मशीन पे, हाँ लॉग फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो जब ये मशीन को टर्मिनेट करता है तो उस डेटा का क्या होता है, वो डेटा भी सब चला जाता है उस मशीन से। देखो बेसिकली, हाँ मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बताने में मुझे ज़्यादा मज़ा भी आएगा। एक सेकेंड बस, मुझे log then ls minus lhrt ls minus lhrt cloud into log, ठीक है। tool log create process system, बेसिकली क्लाउड इनिट लॉग में इसलिए चेक कर रहा हूँ कि आप जो भी यूज़र डाटा में जो भी कमांड्स पास करते हो ना, वो लॉग्स क्लाउड इनिट लॉग में ही छपते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लाउड इनिट के लॉग्स को चेक कर रहा हूँ। ये आपको पूछ भी सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि मुझसे तो कई बार पूछा गया है ना, कि आप जो भी यूज़र डाटा में डाटा पास करते हो, जब भी आप किसी को बोलोगे कि यस आई हैव वर्कड ऑन ESG, है ना, या फिर आप बोलोगे कि आई हैव ऑटोमेटेड द EC2, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। इवन मैं भी, मुझे सामने भी कोई बोले तो मैं भी सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि वट एवर द थिंग्स you have passed into your user data, whatever script or whatever things you have passed, so how you can check all those things are installed on your machine or not, ठीक है। आपको चेक भी तो करना है, ऐसा तो है नहीं कि बस आपने लॉन्च कर दिया चीज़ें डाल के, है ना,
अब मान लो अपाची मैंने डाला, अब अपाची यहाँ पे इंस्टॉल हुई नहीं हुई, ठीक है, मुझे वो भी तो वेरीफाई करना है, उसके लॉग्स भी वेरीफाई करने हैं कि अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और हुआ तो ठीक है, ठीक है। तो ऑल दोज लॉग्स आई कैन सी इन द यूज़र, सॉरी, क्लाउड इनिट फाइल, ठीक है, पहला। और दूसरा, देर इज़ द डिफ़ॉल्ट लॉग स्पेस, आई गेस जो भी लिनक्स बैकग्राउंड वाले बंदे होंगे वो समझ जाएंगे, दैट स्पेस इज मैसेज, वार लॉग मैसेज, है ना। वार लॉग मैसेज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट प्लेस होता है, कोई भी कमांड अगर आप मशीन पे चलाते हो तो इस प्लेस में आना वार लॉग के अंदर में, और यहाँ पर एक फाइल होती है मैसेज, ये सिर्फ लिनक्स और उबंटू में मिलेगा, ठीक है। अदर ओएस जो होगा उसमें ये मैसेज नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ और फाइल होगी, वहाँ हो सकता है कि लॉग्स नाम की कोई फाइल होगी, एग्जीक्यूट होगी या कुछ और होगा, लेकिन लिनक्स और उबंटू में ये फाइल मिलेगी आपको, है ना। ठीक है, कभी कभी इंस्टॉल किया नहीं करेगा, ओके। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन था कि हमें सेशन जो है वो टूट गया या तो कैसे होगा काम हमारा, है ना। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर हम ट्रेडिशनल इंफ्रा की बात करें या कंटेनर की बात करें, दोनों के केस में होता क्या है ना कि कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, कोई भी वेबसाइट है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई सा भी ई कॉमर्स हो, या फिर सोशल मीडिया फेसबुक काइंड ऑफ वेबसाइट हो, कोई सी भी वेबसाइट हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं, बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, नहीं दो नहीं, तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है फ्रंट एंड, है ना, फ्रंट एंड। दूसरा होता है बैक एंड, और तीसरा होता है डाटाबेस, ठीक है। फ्रंट एंड का काम क्या होता है और फ्रंट एंड में कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। फ्रंट एंड जो होता है ना, जो भी आपको लुक एंड फील दिखता है, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पर amazon.com खोला, है ना, या फिर ये खोल दिया इस तरह का, ठीक है, ब्राउज़र पे, तो ये जो आपको लुक एंड फील दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आप सर्च मार रहे हो, सर्च दिख जा रहा है, ड्रॉप डाउन दिख रही है, बटन्स, है ना, ये सारी जो है ना, ये फ्रंट एंड का काम है, जो आपको लुक एंड फील देता है, जो जीयूआई होती है, ठीक है। और फ्रंट एंड के लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, फ्रंट एंड के लिए एप्लीकेशंस होते हैं जैसे नोड जेएस, है ना, रिएक्ट जेएस, जावा स्क्रिप्ट, ये सब ना बहुत ही स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन सर्वर हैं, बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन सर्वर हैं ये, ठीक है। और बहुत ही लाइट वेटेड भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिर्फ स्टैटिक पेज दिखाना, ओनली स्टैटिक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पेज को दिखाएंगे। आप देख रहे हो इस पेज में कोई भी चेंजेस अभी नहीं हो रही, जब तक मैं खुद ना कोई मैनुअली इंटरवेंशन करूँ, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस खुद से तो नहीं होने वाली, ठीक है। अब बैकएंड का काम क्या होता है, बैकएंड का काम होता है, बैकएंड में पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बैकएंड में एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। बैकएंड एप्लीकेशंस होते हैं जावा, है ना, पाइथन, जिसमें कि पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ होता है, रूबी, देन पीएचपी, डॉट नेट, ये सारे जो है ना ये बैकएंड एप्लीकेशंस हैं। इनको बैकएंड एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, बैकएंड एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं कि जब भी अगर आप यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हो लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, इसने क्या किया, लॉन्च इंस्टेंस के लिए पीछे में ना एक कोड लिखा हुआ होगा जावा में, ठीक है, कि वेन एवर एनी वन इज गोइंग टू क्लिक दिस बटन, है ना, जो बटन नोड जेस शो कर रहा है, वेन एवर दिस समवन इज गोइंग टू क्लिक दिस बटन, दैट पर्टिकुलर बटन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू रिडायरेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कोड। और वो कोड कहाँ ले जाएगा, वो आपको लिस्ट ऑफ एएमआईज दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये बैकएंड से आ रही हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं। अच्छा, और तीसरा होता है डाटाबेस।
तो डाटाबेस जो होता है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, उसमें तो उसका सब कुछ अलग होता है, उसका क्लस्टर अलग होता है ना। डाटाबेस तो उसका तो अलग ही है स्टोरी। अब आते हैं आपकी बात पे कि अगर मेरे पास दो मशीनें चल रही थी, तीसरा लॉन्च हुआ, और तीसरा लॉन्च होने के बाद अब तीसरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऑटो स्केलिंग के थ्रू ये मशीन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसका क्या होगा? जो सेशन लेके बैठा होगा कोई यूज़र, है ना, हो सकता है कि इसी मशीन के ऊपर में 5 यूज़र होंगे, रोशन होगा, अली होगा, है ना, अभिनीत होगा, रोहित होगा, ये सारे यूज़र इसी मशीन पर होने वाले हैं, ठीक है, और बाकी ये दोनों मशीन खाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एएसजी किसी भी इंस्टेंस को ऐसे डिलीट नहीं करेगा। पहले तो वो देखेगा कि उस मशीन के ऊपर सेशंस क्या हैं, है ना, और कौन सा सेशन एक्टिव है, कौन सा सेशन एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही है वो लोड बैलेंसर के थ्रू हो रही हैं, है ना। तो लोड बैलेंसर इज नो कि कौन से मशीन के पास कितना टास्क है, दैट थिंग लोड बैलेंसर नो ऑटोमेटिकली, राइट। so the instance are just a kind of a place to interact with the services, that's it, है ना। जो अदर यूजर है वो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहा है उस सर्विस के साथ में सेशन बना के। अगर कोई बंदा लॉग इन करता है फ्लिपकार्ट के ऊपर में, तो वो ना एक सेशन बना लेता है अपने ब्राउज़र के साथ में, उस वेबसाइट के साथ में, और किसी एपीआई के ऊपर वो कॉल चलते रहती है, ठीक है। तो अगर वो सेशन जैसे ही ड्रॉप होता है तो उसके बदले कोई दूसरा सेशन एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसको चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो दोज थिंग्स विल गोइंग टू हैंडल बाय द एएसजी ऑटोमेटिकली। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये अगर मेरा एएसजी ने इस मशीन को डिलीट कर दिया तो वो कैसे काम करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ये मशीन डिलीट होने वाली है, सो द ट्रैफिक should be automatically routed to the other instances automatically by the load balancer, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को लोड बैलेंसर एएसजी खुद ही हैंडल कर लेता है। वहाँ पर आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता है कि आप पहले सेशन को किल करोगे फिर वो चीज़ें एक्टिव करोगे। दोज थिंग्स गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली। एनी अदर क्वेश्चन? एंड प्रोसेस पे एडिशनल ये था कि जैसे उस मशीन पे कुछ लॉग था, जैसे अभी आप चेक कर रहे थे लॉग, क्लाउड इनिट लॉग, वो उस मशीन पे स्पेसिफिक लोकल फाइल है, तो ऐसे अगर कुछ डबल स्टिक मतलब देखो, वो बेसिकली होता क्या है ना कि अभी तो हम एप्लीकेशन पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन सर्वर होती है या वेब सर्वर होती है, ठीक है। तो इनका ना हर एक मशीन के ऊपर में एक डिफ़ॉल्ट प्लेस होता है वार लॉग, है ना। वार लॉग के अंदर में अब आप अपनी एप्लीकेशन का नाम मान लो abc.com है, ठीक है, तो यहाँ पर abc.com की स्टैंडर्ड लॉग्स यहाँ पे छपेंगे, एज वेल एज सिस्टम डी के लॉग भी छपेंगे, ठीक है। तो जब ये मशीन डिलीट होगी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हमें अब वहाँ पे लॉग्स फाइल से क्या वैल्यू निकाली, मतलब वहाँ से हमें तो कुछ नहीं चाहिए ना। नहीं समझे आप? मतलब इन केस आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती, जैसे मान ली कोई मशीन तीन में से एक इंस्टेंस को मिसबिहेव करने लगा हाँ हाँ। और हमें आगे कुछ चेक करना हो, कंप्यूट करना हो कि क्यों कर रहा था ये, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या क्यों ब्रेक हो रहे थे सेशन इस स्पेसिफिक इस इंस्टेंस पे, पर ये तो डिलीट हो चुका होगा। नहीं नहीं, देखो, अगर उस तरह की सिचुएशन होगी ना, मतलब डीबग करने वाली और मिसबिहेव वाली जो भी सिचुएशन आप बता रहे हो, ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर ही दिखेगी आपको, ठीक है। आप प्रीवियस मशीन पे कोई उस तरह के सिचुएशन को डिबग नहीं कर सकते, राइट। वो तो डिलीट हो चुकी होगी मशीन मशीन तो हाँ, तब तो तक। वो तो वो तो होगा ही नहीं ना। अगर मान लो मुझे सिचुएशन अभी आ रही है कि मेरी एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मुझे एप्लीकेशन रिस्टार्ट करना है, ठीक है, तो जो जो मशीनें एक्टिव हैं मैं रिस्टार्ट भी तो उन्हीं मशीनों पे करूँगा ना। अब जो मशीन डिलीट हो चुकी है मैं उस पर कैसे करूँगा? मतलब यही मेरा क्वेश्चन है, मैनेजर मुझे बोलने लगे कि नहीं नहीं आपके इंस्टेंस में दिक्कत नहीं आ रही थी, नहीं, हमने ये यू सब। कैन से ना, दिस बेसिकली दिस इज नॉट इन आवर हैंड, राइट। If we have the ASG enabled, right? So ASG is doing his task. I can do my task, right? I can go to the instance which are running and I can check the logs. The application is why it is not working, because
हो क्या रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि उसी मशीन के ऊपर में बस आपका लॉक्स छप रहा हो। अब ये लोड बैलेंसर के अंदर में है तो लोड बैलेंसर तो और सारे मशीन पे भेज रहा है ना यार एक्सेस। आप ही ने जब लोड बैलेंसर बनाया तो आपने देखा कि एक बार 1 पे भेज रहा था, एक बार 2 पे भेज रहा था, राइट? सो यू कैन चेक द लॉग्स ना ऑन 1 ऑन 2 ऑल्सो। if 3 is gone, your 1 and 2 is active, you can check the logs for the 1 and 2, Okay. right? I guess you got my point, what I am trying to say. Yes. Yes, sir. ठीक है। Any other question or anything? हाँ, अली दिस साइड। Yes. जैसे अभी हमने जो एएसजी जो बनाया तो हमने एक स्पेसिफिक आई मीन दो इंस्टेंसेस लेकर हमने उसको लॉन्च किया थ्रू एएसजी। तो सपोज मेरा कोई इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है और मेरे को उसी के एएमआई उसी की इमेज के अकॉर्डिंग हमें एएसजी क्रिएट करना है। तो हाउ कम हम कर सकते हैं इसको? आई मीन कि मेरा जो एक इंस्टेंस पहले से ही बने हुए हैं उन्हीं उन्हीं के बेस पे हमें ऑटो स्केलिंग करनी है मतलब और उन्हीं की रनिंग इमेज रनिंग इंस्टेंस को एएसजी में लगाना है, आप ये बोल रहे हो? हाँ मतलब कि जो उसमें जो जो उस इंस्टेंस में जो भी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं जो भी उसमें पड़ा हुआ है जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसी का इमेज ऑटो स्केलिंग में यूज सपोज करना दो है। मशीन हम उसी लॉन्च करते हैं यूज करना है तो सेम वो इमेज कैसे को, हाँ ठीक है। तो अभी रुक जाओ, मैं ना किसे हाँ उसके बताता हूँ। देखो अभी जैसे मैंने ये मशीन पहले लॉन्च किया था, ठीक है, ये किसी एएसजी के थ्रू नहीं है ना? हम्म। ये मशीन किसी भी एएसजी के थ्रू नहीं है। और इस मशीन पे हम ना थोड़ा लॉगिन करते हैं पहले। हम्म, अभी हम यहाँ थे एंड बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम ना एएमआई कैसे क्रिएट करते हैं सो दैट यू कैन यूज़ द सेम एएमआई फॉर एएसजी, सॉरी फॉर द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। एएसजी में तो हम एएमआई नहीं डालते हैं, हम लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में एएमआई डालते हैं, ठीक है? तो ये मेरी मशीन है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, फर्स्ट थिंग आई नीड टू क्रिएट ए इमेज। हमें एक इमेज बनानी पड़ेगी। आपको याद होगा जब मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना रहा था तो वो मुझसे इमेज पूछ रहा था, है ना? तो उस समय मेरे पास हाँ कोई इमेज नहीं थी तो मैंने डिफ़ॉल्ट इमेज ले लिया था। लेकिन वो तो चलेगा नहीं, है ना? हम अगर बना रहे हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो हमारे पास इमेज ऑलरेडी होनी चाहिए जिसमें कि सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, राइट? लेट्स से कि करेक्ट। ये एक इमेज है, sudo su sudo su yum install httpd -y, ठीक है? इस वाले इमेज में हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिक सा httpd डाल दिया, ठीक है? अपाची डाल दी। अब अगर हम यहाँ से इमेज उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हम इमेज का नाम पूछेगा तो हम दे देते हैं डेमो इमेज। डेमो इमेज, ये हम एएमआई बना रहे हैं अपने अकाउंट में, अपने मर्जी का, है ना? ऑल एवरीथिंग शुड बी कस्टम हियर। हमें जो भी मर्जी का था हमने इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया, अब हमने क्रिएट कर दिया। ये अब क्या करेगा, सबसे पहले स्नैपशॉट लेगा, उसके बाद उस स्नैपशॉट का इमेज बनाएगा। सो इट विल टेक एटलीस्ट 5-6 मिनट टू क्रिएट द इमेज, ठीक है? जब ये इमेज बन जाएगी तो नाम दे दो डेमो इमेज। और हाँ, इमेज स्टोर करोगे अपने अकाउंट में तो उसके पैसे लगेंगे, क्योंकि इमेज अपने साथ साथ में ईवीएस भी स्टोर करके रखता है, तो इसके पैसे लगते हैं, ठीक है? पहली चीज। अब जब ये इमेज बन जाएगी, ओके, जब ये इमेज तैयार हो जाएगी देन वी कैन सी दैट इमेज इन आवर डैशबोर्ड। but we need to share that image first. Let's see where is our AMI. It is creating. Just wait. हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम इसी इमेज को अली भाई वहाँ पे यूज़ करेंगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में, समझे?
और आप ये समझ लो कि अगर इस इमेज में आपने बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशंस डाल दी हैं जो कि प्रोडक्शन में चाहिए था, तो एवरी टाइम वेन एवर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू, जब मतलब सॉरी एएसजी के थ्रू मशीन लॉन्च होगी ना, उसमें वो सारे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है। एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टास्क फॉर यू। क्रिएट AMI, custom AMI with HTTPD and HTTPD होनी चाहिए and put the index.html there। ठीक है। AMI होनी चाहिए जहाँ पर अपाची और index.html होगी आपकी पड़ी हुई। दूसरा, share this AMI with within your account so you can use in any other regions। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये इमेज अवेलेबल होगी, जैसे अभी ये इमेज हो गई अवेलेबल, ठीक है, तो आई गेस वी कैन सी दिस इमेज हेयर इन नॉर्थ वर्जीनिया वेयर अंडर माई इमेज। यस, यहाँ पे हमें दिखेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ओहायो में देखना चाहूँ तो यहाँ ये नहीं दिखना चाहिए। ओहायो में नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब मैं जल्दी से बताता हूँ कि हमें ये ऐसा मतलब कैसे इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है ना, मैंने बोला है शेयर दिस AMI विद इन योर अकाउंट। मतलब वो ओहायो में या फिर किसी भी अदर रीजन्स में, इनमें से किसी भी अदर रीजन्स में दिखेगा, जबकि हम इस इमेज को, जो इमेज हमने बनाई है, उसको शेयर करेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम जो शेयर करेंगे तो हमें मतलब क्यों देखना है, हमें नॉर्थ वर्जीनिया का इमेज ओहायो में क्यों चाहिए, इसका क्या यूज़ केस है। तो इसका यूज़ केस ये है, मान लो कि आपके पास ना 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। आपके पास एक इन्वायरमेंट है डेव, ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंट है QA, और तीसरा इन्वायरमेंट है स्टेज। ठीक है। आपको यहाँ पर भी एक अपाची लॉन्च करनी है ना, अपाची HTTPD, जो अभी मैं लॉन्च कर रहा था और आप लोगों ने भी लॉन्च किया है। सेम एप्लीकेशन आपको यहाँ भी लॉन्च करनी है, सेम एप्लीकेशन आपको यहाँ भी लॉन्च करनी है। ठीक है। अब जब यहाँ पर आपने एप्लीकेशन लॉन्च किया तो उसके साथ में आपको लगा कि यार इसमें ना 6 डिपेंडेंसीज और हैं, मुझे ना 6-7 कमांड और यहाँ पे चलानी पड़ती है। ठीक है। तब जाके ये एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार होता है। आई एम 100% श्योर यू डोंट वांट टू बी डू द सेम टास्क एवरी टाइम, है ना, इन द QA इन्वायरमेंट, इन द स्टेज इन्वायरमेंट। और इफ द ऑन देव इन्वायरमेंट, अगर आपको यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर आपको 10 मशीनें लॉन्च करनी है जो कि अपाची की होंगी, देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट, है ना, कि 10 अलग अलग मशीनों पे आप सेम टास्क करो। दैट मीन्स कि 30 मशीनों पे सेम टास्क करो, राइट। इन दैट सिचुएशन व्हाट यू वांट इज, आप चाहोगे कि मैं एक ना AMI बना लेता हूँ। ठीक है। और अगर मैंने इस AMI को बना लिया तो आई डोंट नीड टू बी रन दिस कमांड्स एवरी टाइम। व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट नीड टू शेयर दिस AMI विद इन माई अकाउंट एंड all my regions can easily able to see the AMI, और वो not only see, they can use also। ठीक है। so I can use the same AMI for dev, QA and storage, sorry, stage environment। so what you need to do, go to the Ohio, sorry, North Virginia, your image, where is your image? Go here and okay, sorry, I am wrong place, I should
गो टू द EC2 जाओ, देन AMI में जाओ, एक्शन में जाओ, modify image permission, put the account number on which account you want to share। मैं इस इमेज को हम 6 बंदों में से किसी के भी साथ शेयर कर सकता हूँ। whatever account number I am going to put here, it will be share with those guys। अगर आई हैव समथिंग, है ना, मैंने कुछ ऐसा बनाया है, जैसे मान लो मैंने कोई बिग डाटा का कंपोनेंट बनाया है अपने, या फिर मैंने क्या किया है कि कुछ जैसे जैसे ये मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस का मतलब आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि कुछ खरीदना पड़ेगा, है ना। जैसे ये बिग डाटा, सॉरी, F5 है ना, ये TLC कोई SC लिनक्स इन्फोर्सिंग ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अगर आपके पास, और जैसे यहाँ पे डेवॉप्स के 1694 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर इंस्टॉल चीज़ें मिलेंगी आपको। इस इमेज को खरीदोगे तो ऑलरेडी बहुत चीज़ें आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जेनकिन्स है ना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की हुई, अगर ये इमेज आप लॉन्च करोगे, जेनकिन आपको बना बनाया मिलेगा। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल जेनकिन्स हियर, है ना। अगर इस तरह का आपको काम करना है कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो मार्केट प्लेस में जाए, ठीक है, आप मार्केट प्लेस में चीज़ों को डाल पाओ, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड पुट द इमेज हियर एज अ पब्लिक। अगर आप पब्लिक कर दोगे तो एनी वन कैन, AWS का जो है ना पूरा कम्युनिटी, उसके अंदर में कोई भी उस इमेज को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, है ना, देन डेफिनेटली यू डोंट वांट टू बी मेक योर इमेज पब्लिक, है ना। देन व्हाट यू विल डू, यू विल मेक योर इमेज एज अ प्राइवेट, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू इज वी शुड पुट our image as a private and I need a account number। so मैंने सपोर्ट पे क्लिक किया और मुझे यहाँ से अकाउंट नंबर मिल जाएगा। so I am going here, I am finding my account number and यहाँ डाला, ऐड परमिशन किया, ऐड क्रिएट वॉल्यूम, सेव। now let's go to the Ohio and go to the AMI, okay, EC2 launch instance, my AMI, should show here, owned by me, shared with me। रोशन, अगर हम इसको शेयर कर भी देते हैं डिफरेंट रीजन में, तो आई गेस कॉपी तो होती नहीं होगी हर रीजन में। तो जब हम इससे कोई मशीन क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगी, क्योंकि नहीं 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 एट द सेम नहीं, टाइम। ऐसा नहीं है। देखो बेसिकली ना इसी वजह से हम शेयर करते हैं। जैसे कि मुझे अगर सेम इंस्टेंस, जो मेरा इंस्टेंस यहाँ चल रहा है ना, इसी इंस्टेंस को वहाँ भी लॉन्च करनी है, ठीक है। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना कि इस इंस्टेंस को उठाया और वहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इमेज बना सकते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में, और उस इमेज को शेयर कर सकते हैं अपने अदर विद इन अकाउंट। जब विद इन अकाउंट शेयर करेंगे तो वो लॉन्च करेगा, मतलब अब वो ना एक सेंट्रल काइंड ऑफ लाइब्रेरी काइंड ऑफ चीज़ हो गई। वो अब सब जगह पर कोई भी रीजन्स में लॉन्च करेगा तो वो कर देगा। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा समय ले लेगा और यहाँ पे कम लेगा, ऐसा नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? रोशन, कोई AMI हमने बना ली, हाँ,
और क्या उसको हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं? मान लीजिए 6 महीने बाद उसमें कुछ हाँ पैचेस हाँ अपडेट करने हाँ हैं। बिल्कुल, अगर आपको मान लो कुछ पैचेस अपलोड करने हैं, कुछ नया चीज़ करना है ना उसमें, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप उससे मशीन लॉन्च करो। जैसे कि मान लो मेरे अभी एक इमेज बनाई मैंने, ठीक है, उससे मैंने मशीन लॉन्च करा, उसमें अपने पैचेस डाल दिए, फिर से मैं एक नया इमेज बनाऊंगा और उसका नंबर और नाम वर्जन वर्जन कुछ अलग डाल दूंगा, ठीक है। तो वो कुछ अलग इंस्टेंस आईडी के साथ में, मतलब इमेज की आईडी उसकी अलग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो अलग इमेज आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो जैसे मर्जी। जैसे मान लो अभी मैंने एक ये इमेज बनाई, ठीक है, अभी मैं क्या करता कि इस इमेज को ना एक अलग तरीके से मैं मुझे कुछ इसमें और 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो मैं इस इमेज से पहले एक मशीन क्रिएट कर लेता, लॉन्च मशीन, जो भी इसका तरीका है मशीन क्रिएट करने का। मैं मशीन क्रिएट करता, उस मशीन को क्रिएट करने के बाद फिर से उसको एक नया इमेज बना देता उसी मशीन से जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं। और मशीन से इमेज बनाना तो हमें पता है, रनिंग इंस्टेंस में जाना है, राइट क्लिक करना है, इमेज बना देनी है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो। लेट मी डिस्ट्रॉय ऑल द रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, इफ़ यू गैस वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। मैं थोड़ा सेशन क्लोज कर दूंगा, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।